पे एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं मार्केट्स पर। इस वक्त बाजार की इस पोजीशन के बाद जब हम ऑलरेडी 1700-1800 पॉइंट्स की रैली देख चुके हैं, तो क्या बाजार एक ब्रीदर ले सकता है? कौन से सेक्टर्स यहां से बुलिश दिखते हैं, किन सेक्टर्स पर थोड़ा सा अवॉइड व्यू रखना चाहिए, ये सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ पीजीआईएम इंडिया के सीईओ श्रीनिवास राव रावरी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर श्रीनिवास। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश, प्लेजर टू हैव यू। सबसे पहले तो आपसे बाजार पर एक व्यू समझना चाहेंगे। हमने ये जो बड़ी रैली देखी है, इस पे कई लोगों को डिसबिलीव अभी तक है, शायद कई लोग तो शायद फियर ऑफ मिसिंग आउट भी समझ रहे हैं, लेकिन आप इस रैली को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड अस? इन्फ्लेशन देखिए, वहां से सॉफ्टनेस की खबरें, चाहे इंडिया की बात हो, यूएस की मार्केट्स की बात हो, कैसे आप इस वक्त ये सारे सिनेरियो को देख रहे हैं? थैंक यू। तो आई थिंक नॉट जस्ट रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग भी काफी चिंता में थे। ये 2-3 महीने पहले जो माहौल था, यूक्रेन वॉर, उसके बाद में जो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गई है और कमोडिटी प्राइसेस को जो बढ़ावा हुआ है, उससे लेके हम भी चिंता में थे कि कॉर्पोरेट इंडिया का रिजल्ट्स में क्या होगा। बट वो मार्च क्वार्टर में भी देखा है और अभी जून क्वार्टर अभी जो खत्म हुआ है, वहां पे भी जो रिजल्ट आए हैं कंपनीज के रिजल्ट, निफ्टी 50 कंपनी है उनका रिजल्ट देखा जाएगा तो 15% प्रॉफिट ग्रोथ आया है। सो दिस वाज अ पॉजिटिव सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। तो कमोडिटी प्राइसेस काफी बड़े हैं, लेकिन कंपनीज मार्जिन्स को सस्टेन कर पाए। आई थिंक वो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। तो वो देखा जाएगा तो देन वन कैन जस्टिफाई ये मार्केट का भी जो मूव हुआ है, दैट कैन बी जस्टिफाइड। एक तरफ से कंपनीज का अर्निंग्स का ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, दूसरी तरफ जो 3 महीने पहले अभी क्रूड होता था $100 के ऊपर, वहां से नीचे आएगा। लोग तभी बोलते थे कि क्रूड अभी 100 का 150 हो जाएगा क्योंकि सप्लाई स्टॉक्स है, ये आने वाला वो आने वाला है। बट अभी 100 के नीचे आ गया और लोग बोलते हैं अभी 80 से 90 के रेंज में रहेगा। स्टील और बाकी के कमोडिटीज भी बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, वहां पे भी करेक्शन आ गया क्योंकि लोगों को अभी डर है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। तो ग्लोबल रिसेशन आएगा तो कमोडिटीज का प्राइसेस नीचे आएंगे। अपन ये कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इससे भी अपने को फायदा होने वाला है। So I think overall macro is getting better than what it used to be, let's say 3-4 months back. और companies का performance continues to be good. और तीसरी हो गई वैल्यूएशन साइड। वहां पे FIS लास्ट 9 महीने से कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे। जुलाई वाज द फर्स्ट मंथ, वहां पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट $700 मिलियन का बाइंग हुआ है। तो दैट बाइंग कंटिन्यूस इन द करंट मंथ आल्सो। तो valuations are reasonable or FIs are also buying. Domestic retail investors continue to buy. So I think overall things are looking decent. But at the same time, after market moving up this 12-13% का जो मूव आया है नॉन स्टॉप, उसके बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आना is not, I will not be surprised. बिल्कुल श्रीनिवास, ऑफकोर्स करेक्शन आना बिल्कुल लाजमी है और अगर दिखता भी है तो ये सरप्राइज नहीं होगा। एक बड़ी रैली के बाद एक ब्रीदर जरूर बन सकता है। लेकिन भारत की ग्रोथ पोटेंशियल की अगर बात करें, इकोनॉमिस्ट से लेकर एनालिस्ट और एनालिस्ट से लेकर बिग एंटरप्रेन्योर्स, हर किसी की निगाह है और हर किसी को लगता है कि भारत की ग्रोथ पोटेंशियल काफी इंटैक्ट रहने वाली है, बढ़ने वाली है। और इसी के चलते बड़े सारे केपेक्स प्लान्स भी हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल स्पेस के ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स हो, सीमेंट केपेक्स, और अब तो एनर्जी स्पेस में भी बड़ी केपेक्स थीम यहाँ पर बिल्टअप होती हुई दिख रही है। इस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल बहुत सही है। आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी में काफी एक्सपेंशन हो रहा है, कैपेक्स हो रहा है, बहुत सोलर और विंड में भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑल्सो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, और ये जो डिस्कशन हो रहा था ये भी बहुत जरूरी है। मैं 25 साल से मार्केट में हूँ, ये तीसरी बार बड़ा रिफॉर्म की बात चल रही है। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है अपना इकोनॉमी का, जहाँ पे अभी पावर कॉस्ट हो गया 3 से 4 रुपए पर यूनिट, और एक तरफ आप फ्री में पावर दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके वजह से वाटर इज बीन एक्सप्लॉइटेड। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज जो बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए, उनके लिए आज के तारीख में भी पावर 9 से 10 रुपए पर यूनिट हो गया। सो वहां पे अपन अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। बाकी के कंट्रीज में पावर कास्ट इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली इंकरेज करते हैं, 5-6 रुपए में मिलता है, अपन 9 रुपए अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बाकी का इंडस्ट्रीज 9 से 10 रुपए पर यूनिट दे रहा है। सो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, एंड इसीलिए गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाटएवर इट कैन
to see that this sector key issues are addressed. So and then आप अगर रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करेंगे, अभी ये PLI जो स्कीम आया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बूस्ट मिलेगा। एंड और उसके साथ में अपने को नंबर 1 प्रॉब्लम आज में देश में है एम्प्लॉयमेंट। तो एंड मेनी ऑफ दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज में तो अपना ठीक है, बट वी हैव टू क्रिएट जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग। ये कैपेक्स से वी विल आल्सो सी जॉब क्रिएशन। आई थिंक दैट इज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है श्रीनिवास, अभी मैं आपके पोर्टफोलियोज देख रहा था कि आपने क्या खरीदा और क्या बेचा करके, वो हमारी स्क्रीन पे भी एक बार आ जाएगा। एक तो मेरे को जरा बताइएगा कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है ना, ऐसा ही है ना, आपने जो कुछ खरीदा और कुछ बेचा एक बार वापस से लेके स्क्रीन पे। उसमें हमको जो दिख रहा था पोर्टफोलियो में आपके मिड कैप श्रेणी के अंदर, वो आपने शायद एंजल 1 में भी बाइंग किया हुआ है। ये कोई लिस्ट आ रही है, डॉलर इंडस्ट्रीज, यस बैंक आपकी होल्डिंग में है, इंडियन होटल्स आपकी होल्डिंग में है, एक बार आपने दिखाएं। उसमें शायद फिनिक्स मिल भी आपने रखा हुआ है, यस एंजल 1 भी आपकी लिस्ट में है। तो मैं सिर्फ उसमें 2 शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, आपने एंजल 1 को क्यों खरीदा, किस बेसिस पे खरीदा, इसके पीछे सोच क्या है? देखिए डिब्बी जी, हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, तो बट ओवरऑल मैं आपको हाइपोथेसिस समझा सकता हूँ। तो इंडिया में जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो हो रही है, दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू। आज से 3-4 साल पहले रिटेल इन्वेस्टर के लिए या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जो उनके पास जो सरप्लस है वहां कहाँ जाता था? इधर बैंक डिपॉजिट में जाता था, या गोल्ड खरीदते थे, या रियल एस्टेट खरीदते थे, और छोटे शहरों में या चिट फंड्स और बाकी के इधर जाता था। लेकिन ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और पोस्ट लॉकडाउन एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई, म्यूचुअल फंड्स और फॉर्मल सेक्टर इज अ फार बेटर प्ले टू पुट योर सेविंग्स। तो वो हो रहा है सेविंग्स इनटू फॉर्मल सिस्टम। तो वहां पे जो लोगों को समझता है कि म्यूचुअल फंड इज अ फार बेटर वे टू इन्वेस्ट, वो लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। बट काफी लोग ऐसे भी है, उनके पास टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है, वो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी है इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आज के तारीख में देखा जाएगा तो अपने पास अभी भी सिर्फ 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट तो मालूम है अपने को कितने हैं, लोगों को पॉपुलेशन मालूम है। तो ये सिर्फ 2 साल पहले ये 6 का नंबर सिर्फ 3 करोड़ था। तो ये डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, मोबाइल में आज के तारीख में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट हैज ओपन्ड द मार्केट फॉर मेनी पीपल। तो काफी लोग एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में आजकल ट्रेड कर रहे हैं और एक्टिव हो गए। इसका फायदा कंपनीज को होगा। हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा कंपनी को एक इसके लिए फायदा होगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन जो हो रहा है देश में, उसका बेनिफिशियरीज में हम लोग इन्वेस्ट कर। राइट श्रीनिवास, इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ एक और सवाल तो मैं भी यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपना जो बियरिश व्यू बताया वो 2 सेक्टर्स पर स्पेसिफिकली बताया। आईटी सेक्टर तो आपने मेंशन किया है, साथ ही आप कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इस पर भी नेगेटिव है, बियरिश है, यहाँ से ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखते नहीं आप स्पेस में। क्या आप होम इंप्रूवमेंट थीम को भी इतनी तवज्जो नहीं देना चाहते? आपने एक पॉलीकैप स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया, यहाँ क्या रैशनल है आपके? क्या ये बड़ी मूव दिखा चुका है, इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट? क्योंकि वायर्स, केबल्स, होम इंप्रूवमेंट थीम, ये तो बहुत ही रनिंग थीम दिख रही है। नहीं, बिल्कुल। अगेन आप एक इंडिविजुअल स्टॉक पूछ रहे हैं, मैं एक स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बट थीम के बारे में बात करूंगा। तो ये होम इंप्रूवमेंट थीम हम बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक ये थीम चलेगा फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट देखिए, हम लोग फंड मैनेजर है, तो हमारा 2 काम होता है। एक तो रिसर्च करके देखिए जिस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा जो सेक्टर ट्रेंड से, होम इंप्रूवमेंट ट्रेंड से, कौन से कंपनीज उसका फायदा उठाएंगे। तो ये हो गया, हम एनालिसिस करेंगे कंपनीज का प्रोडक्ट कैसा है, उनका मार्केट शेयर में क्या हो रहा है, उनका मार्जिन कैसा है, तो वो सब एनालाइज करेंगे। दूसरी बात वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन क्या है। तो कंपनी ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, बट वो ग्रोथ के लिए आप क्या प्राइस दे रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। और विद इन दैट सेक्टर मेरे को कौन सा सेक्टर में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है और वैल्यूएशन भी मेरे फेवर में है, वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो वो हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहेंगे, एंड दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस।
श्रीनिवास, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय दिया आपने। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज